एक सेकंड हाँ सर, थोड़ा हिंदी में बोले, की पूरा बात हिंदी में बोल दे फिर से। थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए। फाइनल। अच्छा ऐसे करिए, वो जल्दी से कर देता हूं हिंदी में। देखिए कर्नाटक में, जस्ट लेट्स रन थ्रू इट क्विकली इन हिंदी। पहले वाले गो टू द फर्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण। माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए। महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो। असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं। पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था। हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए। लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में। क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए। नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो। पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती। क्यों?
सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस